अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नेहा खान आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, डायरेक्टर इंडो यूएस अस्पताल मलकपेट। और आज का हमारा मौजू है डायबिटीज यानी शुगर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम रास्त नशर किया जा रहा है, तो अगर इस ताल्लुक से आप हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नाज़रीन ध्यान रहे, आप जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज को कम कर दें ताकि हम आपके सवाल को आसानी से सुन सकें और जवाब दे सकें। तो चलिए नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी प्रोफेसर मसूद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। जी, जैसे कि आज हम जानते हैं हमारा टॉपिक है आज का डायबिटीज, तो इसमें चाहूंगी कि इस ताल्लुक से आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं इसकी क्या वजूहात हैं और डायबिटीज है क्या। डायबिटीज के बारे में बोलने से पहले मैं अर्ज करूंगा कि क्योंकि कल 14 नवंबर हर साल WHO की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल इदारा है हेल्थ के ताल्लुक से, हर साल उस डेट को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। तो उसमें डायबिटिक बीमारी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और किस तरीके से क्योर किया जा सकता है और उसका प्रिवेंशन क्या है, तो उसके बारे में अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है पूरी दुनिया में। और कल हिंदुस्तान में और हैदराबाद में भी और खासतौर से हमारे हॉस्पिटल में भी क्योंकि डायबिटिक वर्ल्ड डे है, तो हम लोग एक दिन के बजाय पूरा एक हफ्ता हम उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कुछ मेडिकल हेल्थ केयर वगैरह शुगर के ऊपर। जहाँ तक डायबिटीज का ताल्लुक है, ये हेल्थ के ताल्लुक से बहुत बड़ा इशू है। अंग्रेजी में कहते हैं ये एक किस्म की एपिडेमिक है, उर्दू में हम वबा कहते हैं। क्योंकि 70-80 के दहले में बहुत कम सुनते थे डायबिटीज के बारे में, मगर आजकल डायबिटीज एक आम सा इशू है, हेल्थ इशू। और मैं समझता हूँ कि उम्र की कोई हद नहीं है। पहले ये सोचा जाता था कि आप 50 साल के हैं या आप 60 साल के हैं तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। मगर मैं समझता हूँ कि पिछले चंद साल से इसमें उम्र का कोई मामला नहीं है। डायबिटीज का जो मेन इशू है, हमारे अपने जिस्म में एक ऑर्गन है जिसको पैंक्रियास कहते हैं। मैं समझता हूँ कि उर्दू में जो तर्जुमा होता है पैंक्रियास का, जो लबलबा कहते हैं, तो वो ऑर्गन में सलाहियत होती है कि क्या है, वो इंसुलिन पैदा करे। तो जैसे जिस्म में खून होता है और कई केमिकल्स होते हैं, इंसुलिन भी बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए। तो जब पैंक्रियास में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज का इशू है, शुगर की बीमारी है। तो दो इशूज है इसके अंदर। डायबिटीज में एक तो पूरा इंसुलिन का जो बनने का मादा है वो खत्म हो जाता है, या नहीं तो जो इंसुलिन बन रही है वो कम मिकदार में बन रही है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं बीटा सेल्स कहते हैं। पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो बीटा सेल्स अगर खत्म हो गए तो कुछ इंसुलिन नहीं बनेंगे, तो वो डायबिटिक का इशू है। और दूसरा इशू ये है कि बीटा सेल्स फंक्शन कर रहे हैं मगर 100% नहीं कर रहे हैं। तो अगर 100% नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दवाओं से और इंसुलिन से उसको हम रिप्लेस करते हैं, ये है। और आमतौर पर लिटरेचर में भी अब ये देखा गया है कि हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज के ऊपर। मगर वर्ल्ड कैपिटल नंबर 1 नंबर 2 का कोई रैंकिंग तो नहीं है, मगर लिटरेचर में
मुल्क ऐसे हैं जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स की जो तादाद है और डायबिटीज का जो फैलाव है ये 3 मुल्कों में ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 मुल्क दुनिया में पहले 3 नंबर पर है, जहां पर क्या है डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा है और पेशेंट के अलावा जो डायबिटीज के पेशेंट बढ़ने का जो ग्रोथ है, जो तादाद है, वो जरा भयानक है। तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। तो एक तो ये है कि डायबिटीज कितने पेशेंट्स को है अपने मुल्क में या लीजिए अपने शहर में, हैदराबाद में, और आगे डायबिटीज से हम किस तरीके से बचाएं। जो हमारा जो प्रोग्राम हर इतवार चल रहा है, तो प्रोग्राम का उन्वान ही यह है कि प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम डायबिटीज के बीमारी से किस तरीके से हम बचे इस ताल्लुक से। जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज की कितनी किस्में हैं? जी, मैंने कहा कि मेडिकल साइंसेस में हम जब एक्सप्लेन करते हैं डायबिटीज के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, जो जिसको उर्दू में लबलबा कहते हैं, तो इसके 2 इश्यूज होते हैं। एक इशू ये है कि पैदाइश से या बचपन से पैनक्रियास में इंसुलिन बनने की जो फंक्शनिंग है, जो मादा है, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हम उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। माफी चाहूंगी, कॉलर को शामिल कर लेंगे पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, मैं मकबूल बात कर रहा हूँ इलागढ़ से। जी फरमाइए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उन लोगों के टेस्ट वगैरह कराने के लिए हॉस्पिटल को नहीं लेके जा सक रहे, तो हैदराबाद में कुछ ऐसी सर्विस है क्या? मतलब घर को आके लैब के टेस्ट वगैरह करके। माफी चाहूंगी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने में, लाने में बहुत परेशानी, दुश्वारी होती है, तो कोई ऐसी सर्विस है क्या जो घर को आके लैब के टेस्ट वगैरह करके रिपोर्ट? जी हाँ जनाब। वैसे तो हैदराबाद में कई हॉस्पिटल्स है जहां पर कुछ हॉस्पिटल्स ये सर्विस देते हैं, मगर मैं यहाँ पर जिक्र, क्योंकि आपका स्पेसिफिक सवाल है, जहां पर मैं हूँ इंडोयूएस हॉस्पिटल मलकपेट हैदराबाद में, जहां बहैसियत डायरेक्टर हूँ, वहां पर हमारे पास एक्सक्लूसिवली सर्विस है जो क्या है मालूम, हम कहते हैं कि होम केयर सर्विस फॉर द ओल्ड एज पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर्स की टीम है एम्बुलेंस के साथ वो घर को आती है, आकर चेकअप करती है, डायबिटीज का जो भी शुगर लेवल है वो चेक करते हैं, और दूसरे टेस्टों की भी जरूरत है तो वो भी चेक करते हैं। चेक कर क्या है वक्तिया तौर पे जो इलाज कर सकते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर वो वहां पर इलाज करते हैं, और इसी तरीके से हम ये होम केयर सर्विस है, जब भी जरूरत पड़े हम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल का जो मैंने कहा कि इंडोयूएस हॉस्पिटल मलकपेट हैदराबाद, और फोन नंबर बिल्कुल आसान है, 66 900 900 66 900 900, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ये मेडिकल टीम को बुला सकते हैं, चाहे डायबिटीज हो या दूसरी बीमारी हो। और आमतौर पे ये सर्विस को हम ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए रखे हैं जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते। जो उम्मीद है हमारे साहब ने सुन लिया होगा। जी, हम बात कर रहे थे डायबिटीज के टाइप की। पूरी दुनिया में 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, और सुनकर ताज्जुब होगा, नाजरीन को भी मालूम होना चाहिए, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो सिर्फ 10% है पूरी दुनिया में, और टाइप 2 डायबिटीज है वो 90% है। तो टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि मैंने जिक्र किया कि पैंक्रियास का जो मामला है, जहां इंसुलिन बनाने का जो फंक्शन होता है, जो इंसुलिन बनाते हैं उसको बीटा सेल्स कहते हैं। अगर बीटा सेल्स पूरे अगर खत्म हो चुके हैं तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो हम उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो ऐसी सूरत में इसकी पहचान ये है कि ऐसी सूरत में ये पेशेंट्स को इंसुलिन लेना पड़ेगा, चाहे तो 1 टाइम ले रहे हैं या 2 टाइम ले रहे हैं या 3 टाइम ले रहे हैं, इंसुलिन लेना पड़ेगा। और दूसरा जो टाइप है टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज का जो असल डेफिनेशन है, इट इज बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, क्योंकि बहुत से लोगों में खासतौर से अर्बन एरियाज में
और मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप में, क्योंकि इनके पास इनएक्टिविटी होती। इनएक्टिविटी का मतलब ये कि आपका चलना फिरना नहीं है, बस एक जगह आप एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जहां आप क्या है कंप्यूटर पे बैठकर काम कर रहे हैं, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, आप एक जगह पे घंटों बैठकर है काम कर रहे हैं। इस इनएक्टिविटी की वजह से तो जो बीटा सेल्स की फंक्शनिंग होना चाहिए पैंक्रियास में वो कम मिकदार में होती है, तो जितना इंसुलिन बनना है उतना इंसुलिन नहीं बनता है। तो ऐसी सूरत में हमारे को वो दवाओं से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके दवाएं लेना पड़ेगा। दवाओं की वजह से जो कम मिकदार में इंसुलिन बन रहा है पैंक्रियास में, उसकी मिकदार हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। या तो आपको दवाएं लेना पड़ेगा, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज मान लीजिए आप 6 साल 8 साल या 10 साल से ज्यादा है, तो वैसी सूरत में आपको इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। तो टाइप 1 का मतलब यह है कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है आपके पैंक्रियास में, वो टाइप 1 है। आमतौर पे वो या तो पैदाइशी हो सकते हैं, या नहीं तो आप पीडियाट्रिक्स जब आप बचपन में थे कुछ रिएक्शन वगैरह की वजह से भी कुछ हो सकता। जो बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते पीडियाट्रिक प्रॉब्लम जब से भी हो सकता हो, वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज ये आपको आमतौर पे बीच में पहले जमाने में ये जो टाइप 2 डायबिटीज थी ये 50 या 60 साल की उम्र में आती थी, मगर बदकिस्मती से आजकल देखा ये जा रहा है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र है 25 साल 30 साल या 35 साल, ये भी डायबिटीज में मुब्तला हो रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब ये है कि आपके जिस्म में जो इंसुलिन बनना है वो इंसुलिन बनने की मकदार कम है, उसके लिए आपको दवाएं लेना पड़ेगा। अगर बीमारी अगर ज्यादा है तो आपको इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। ये टाइप 2 डायबिटीज है। हाल ही में एक नई रिसर्च है, आमतौर पे हम जब डॉक्टर से वगैरह कोई हॉस्पिटल में पूछते हैं तो डायबिटीज को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 टाइप 2। मगर कुछ रिसर्च में हाल से और एक टाइप की बात कर रहे हैं हम, जेस्टेशनल डायबिटीज कर रहे हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज है, ये कुछ पीरियड के लिए ये डायबिटीज का एक इशू है, खासतौर से हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जहां पर क्या है शुगर की लेवल बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो आपको इमीडिएटली कुछ करना पड़ेगा। वो जेस्टेशनल है, टाइप 3 कहते हैं। पर आमतौर पे जो आम आदमी के लिए और डॉक्टर्स वगैरह जो समझाते हैं 2 ही टाइप समझाते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। जैसे कि आपने अभी कहा हाइपोग्लाइसीमिया, तो एक्चुअली वो है क्या, मतलब मैं जानना चाहूँ। ये जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं, शुगर लेवल्स जो आमतौर पे होना चाहिए, शुगर लेवल, जी हाँ, वो शुगर लेवल एकाएक अगर कम हो गए, कम होने का मतलब ये है कि 70 से कम अगर हो गए, अगर शुगर लेवल, हम कहते हैं RBS, रैंडम ब्लड शुगर जो चेक करते हैं घर में, जो ग्लूकोमीटर वगैरह होता है, तो कभी शुगर की जो मकदार हो जाती है वो 50, 40 या 30 पे आ जाती है। जब शुगर लेवल कम हो जाती है एकदम, और उसका टारगेट कोई कहते हैं 70 के नीचे, कोई कहते हैं 60 के नीचे, अगर कम अगर हो गई तो आपकी जो सेहत है बिल्कुल डाउन हो सकती है। जैसे कि आपको चक्कर आना, सर में दर्द देना, सीवियर पेन है, और आप ठहरने के काबिल नहीं होते, ठहरने के काबिल नहीं होते, और शिद्दत से भूख लगना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भूख इतनी लगती है कि आपके सामने जो भी चीज रखी हुई है तो आपके दिमाग में ये आता है कि जो चीज सामने है मैं खा लूं उसको। तो भूख का शिद्दत से लगना, ये क्या है मालूम, हाइपोग्लाइसीमिया है। और ऐसी सूरत में पेशेंट को जल्द से जल्द आपको क्या है, कोई मीठी चीज खिला देना चाहिए, या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, या कोई चॉकलेट वगैरह है, कोई मीठे बिस्किट्स है वगैरह खिलाना चाहिए, और शुगर चेक करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया में तो हम लोग हर आधे घंटे को शुगर चेक करते हैं कि शुगर का लेवल बढ़ना 120-130 तक लाना जरूरी है। अगर नहीं लाए तो हाइपोग्लाइसीमिया से और दूसरे ऑर्गन से इफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट कभी कोमा में भी चले जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आजकल के हिसाब से तो हर घर में, हर फैमिली के पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो आला होता है, जो शुगर का लेवल चेक करते हैं वो है। जब भी आपको शिद्दत से भूख लग रही है, चक्कर आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, आप ठहरने के काबिल नहीं है, आप बात करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी शुगर लेवल बिल्कुल ही कम हो चुकी है।
और उसको हम मेडिकल साइंसेस में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया ये हाईली रिस्की केस है और जो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हो सकते हैं तो उनके पास कुछ खाने की चीजें साथ में होना जरूरी है, वरना उससे नुकसान हो सकता। और एक खास बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया का जो मामला है ये जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटिक है, उनको ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये जरूरी नहीं है। जो आम लोग हैं जिनको शुगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, आप हैं, हम लोग नॉर्मल है, मान लीजिए कि हमें टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। हमें भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज है, कभी हालात, जिस्मानी हालात ऐसी होती है कि आपको भूख बिल्कुल शिद्दत से लगती है और आप काम करने के काबिल नहीं होते हैं और बात करने के भी काबिल नहीं होते। वैसी सूरत में आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ ग़िज़ा, कोई मीठी चीज लेना चाहिए जिससे आपका शुगर लेवल ऊपर होगा। उसके बाद आप दवाखाने को बताना चाहिए, डॉक्टर के पास बताना चाहिए। ये जी, आजकल जो डायबिटीज मतलब क्या हालात हैं इंडिया में और खासतौर पर हैदराबाद में, इसके ताल्लुक से आप कुछ बताएं। तो अब जो रिसर्च हुई है WHO की जानिब से, दो चीजें सामने आए हैं। WHO की भी रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान में फिलवक्त जो केसेस हैं 6 करोड़ केसेस हैं डायबिटीज के, 6 करोड़ केसेस हैं। देखिए, जो रिसर्च होती है किस बुनियाद पर रिसर्च होती है? हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं जी। एक सैंपल है, एक सर्वे है, ये गलत भी हो सकता है जी। मगर जो सर्वे इन्होंने किया 6 करोड़ है, 6 करोड़ लोग डायबिटीज में सफर हो रहे हैं। और एक आदाद शुमार ये है कि पिछले 15 साल में डायबिटीज की जो तादाद थी, डायबिटिक पेशेंट की जो तादाद थी, वो डबल हो चुकी है। तो दुनिया में बहुत कम मुल्क है जो क्या है इस तरीके से 15 साल के अंदर जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो डबल हो चुके हैं, वो हैं। और आमतौर पे कहते हैं कि ये हिंदुस्तान एक डायबिटिक कैपिटल है। डायबिटिक कैपिटल का मतलब सब में ज्यादा पेशेंट है, मगर ये देखा गया है कि चाइना में भी ज्यादा है, हिंदुस्तान में भी ज्यादा है और USA में भी ज्यादा है। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप में मुसाबिकत कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये चीजें हैं। और ख़ास तौर से देखा ये गया है कि जो अर्बन सिटीज़ है हिंदुस्तान में, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता, बेंगलुरु वगैरह, ये अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। और जो ट्रेंड्स और जिस तरीके के इलाज हो रहे हैं, हैदराबाद में भी डायबिटिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो हमारा जो तजुर्बा है और मेरा अपना तजुर्बा है बहैसियत डायरेक्टर इंडो US हॉस्पिटल, ये डायबिटिक रिसर्च सेंटर है जी। हमारे हॉस्पिटल पे जैसे कि एक रिसर्च चलती है कि डायबिटीज़ के क्या वजूहात हैं और इसको किस तरीके से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारा अपना तजुर्बा ये हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का कि ओल्ड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस की कमी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आता है कि चक्कर आ रही है, बात नहीं कर सक रहे हैं और यानी तो गुनूदगी में है, अनकॉन्शियस है। तो जब हम चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक करते हैं ग्लूकोमीटर पे जी। तो शुगर का जो लेवल होता है वो 600, 700 या 800 होता है और कभी कभी 1000 और 1000 के ऊपर भी होता है। ऐसे भी पेशेंट आते हैं जी। तो आमतौर पे क्या है 130 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये 100 में होना चाहिए। मगर यहाँ पर क्या है जो लेवल है वो जो 600, 700, 800 और 1000, तो कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि वो ग्लूकोमीटर जो मशीन होता है वो मशीन काम नहीं करता है जी। तो हम लैब में चेक करते हैं। तो ये ऐसी सूरत है जहाँ पर पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो शुगर में मुब्तला है, वो उन्हें पता नहीं है। और ये जो 600, 800, 1000 वाले जो पेशेंट होते हैं ये फर्स्ट टाइमर होते हैं। फर्स्ट टाइमर की वजह ये है कि उनको शुगर है नहीं मालूम है, कभी चेक नहीं कराए, तो वो शुगर होते होते बढ़ जाती शुगर। तो जब किसी दूसरी वजह से हॉस्पिटल को आते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमें शुगर है बोलकर, दूसरी वजह से आते हैं, जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है। इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं
जो भी शुगर का लेवल 170 के ऊपर है, 200 के ऊपर है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब बहुत ज्यादा, हाइपोग्लाइसीमिया जो हम अभी डिस्कस किए हैं वो शुगर कम होना है, 70 से कम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब है ज्यादा, अंग्रेजी का जो वर्ड है हाइपर, हम जैसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी, हाइपर हो जाना। तो शुगर का लेवल एकदम शूट हो जाना है, 200 के ऊपर जब चले जाता है तो हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। तो शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाना, तो वैसी सूरत में हमको शुगर को वक्तिया तौर पे दवा देकर कम करना पड़ता, वरना अगर हाइपर ग्लाइसीमिया है तो ज्यादा से ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ चुका है, जैसे मैंने कहा 600, 700, 800, कभी कभी 1000 के ऊपर भी जाता है आरबीएस, तो जल्द से जल्द कम करना जरूरी है, यानी तो इससे दूसरे नुकसानात भी हैं जी। तो स्ट्रोक हो सकता है या दूसरे ऑर्गन्स क्या है डैमेज हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या है तो ये तवज्जो देना चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो जल्द से जल्द पहले आप ग्लूकोमीटर लीजिए और डायबिटीज का लेवल चेक कीजिए आप जी। तो ये इससे पता चलेगा कि आप डायबिटीज के शिकार है या नहीं है। आप जो इन एक्टिविटीज के लिए आपके जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं इस ताल्लुक से। हाँ जी हाँ, डायबिटीज का जो ताल्लुक है मेन, खासतौर से WHO की भी जो रिसर्च है कि ज्यादातर पेशेंट डायबिटीज के जो है इनएक्टिविटीज जी, जो आदमी में जो मूवमेंट होना चाहिए, जो चलना फिरना होना चाहिए, किसी वजह से वो रुका हुआ है। तो उसके वजह से क्या है, इनएक्टिविटीज की वजह से ओबेसिटी और वजन बढ़ने की वजह से भी आपको डायबिटीज में मुब्तला हो सकते हैं। तो उसके लिए आमतौर पे हम कई साल से, जैसे मेरा अपना ताल्लुक है पब्लिक गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन से एज ए ऑफिस बेरर, और थोड़े स्विमिंग के भी एक्टिविटीज हैं, स्विमिंग के, और ख़ासतौर से साइकिलिंग की एक्टिविटीज़ हैं हमारे। तो इस तरीके के हर दिन कुछ ना कुछ इनफरादी लेवल पे और एज ए ग्रुप लेवल पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। जैसे कल का ही जो एक इवेंट था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है डेकैथलॉन बोलकर, मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्पोर्ट्स की चीज़ें बेचती है। कल एक इवेंट था उप्पल से लेके भोहनगिर तक साइकिल पर जाना और वहां से वापस आना है, तो 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर वापस आना है जी। तो वो सुबह 5 बजे निकलना था वहां से, तो मैं खुद था उसमें इन्वॉल्व और दूसरे भी मेंबर्स थे। तकरीबन हम लोग एक 36 मेंबर्स कल यस्टरडे साइकिल पर वो उप्पल के पास जो आउटस्कर्ट्स हैदराबाद के, वहां से निकलकर साइकिल पे सुबह 5 बजे निकले और भोहनगिर वहां पर जो फोर्ट है जी हाँ, तो वहां पर पहुंचे और थोड़ा वहां पर हाइकिंग और क्या समझेंगे ये माउंटेन ट्रैकिंग कहते हैं, पहाड़ पे चढ़ना, तो वो भी एक इवेंट था। तो उसके बाद जो भोहनगिर का जो पहाड़ है वो भी एक यूनिक पहाड़ है, तो ऊपर चढ़े हैं, चढ़कर क्या है वहां पर थोड़ा टाइम बिताकर फिर वापस आए, तो फिर साइकिल्स पे के उप्पल को आए थे। तो ये एक एक्टिविटी है। तो ये इवेंट है कि एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। जैसे बचपन में हम जब स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, खेलना कूदना एक आम सी चीज थी, आम थी। इतना खेलते थे कि वालिदैन और टीचर्स को रोकना पड़ता था जी हाँ। अब हालात ये है कि खेलने और खेलकूद वगैरह की कोई एक्टिविटी कोई है नहीं, ना स्कूल में है ना कॉलेज में है जी। बहुत कम कॉलेजेस होंगे जहां पर कुछ एक्टिविटीज होंगे, मगर वरना आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है और आपका जो टारगेट है और आपके जो पढ़ाई, जो आप रैंक हासिल करना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो तैयार हो रहे हैं, उसमें खेलकूद का कोई मामला ही नहीं है जी। तो इसी वजह से हम लोग, मैं और मेरे जो दोस्त अहबाब है, वैसे हमारे कुछ ग्रुप्स है, इसमें क्या है डेली वॉकिंग है और डेली स्विमिंग है। तो इनएक्टिविटी के अंदर, इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका जो जिस्म है उसमें ज्यादा हरकत नहीं है, क्यों एक्टिविटी नहीं है जी हाँ। आप जहां पर बैठकर हैं वहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम हैं, हमें काम है 6 से 8 घंटे हमें यहाँ पर स्टूडियो में बैठना है और कुछ रिकॉर्डिंग करना, इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मजबूरी है। मगर बाकी के जो 8 घंटे में से, 24 घंटे में से बाकी के जो 16 घंटे हैं, तो उसमें तो आप कुछ कर सकते हैं।
जी हाँ, कुछ आप सोने का भी टाइम निकाल देंगे तो आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज में जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो है वॉकिंग है जी। वॉकिंग है। और जब उम्र कम है तो हम रनिंग भी कहते हैं, मगर जब मिडिल एज ओल्ड एज में आते हैं वॉकिंग और ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग कहते हैं। ये सब में आसान तरीका है। वॉकिंग एक नेचुरल सी चीज है जिससे क्या है मालूम, आपके जिस्म की एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी है स्विमिंग है। स्विमिंग, हाँ, स्विमिंग के भी कई कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जाते हैं और इनफरादी तौर पे मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, मैं यहाँ पर नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि स्विमिंग अगर किसी वजह से आप नहीं सीखे जी तो सीखना चाहिए। स्विमिंग का जो ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जितने भी एक्टिविटीज है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, स्विमिंग में जितने फायदे हैं मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरों में उतने फायदे होंगे। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए आप मिडिल एज में ओल्ड एज में हैं, किसी वजह से आप वॉकिंग नहीं कर सकते, किसी वजह से आप जॉगिंग नहीं कर सकते और रनिंग नहीं कर सकते, या तो मोटापे की वजह से, ओबिसिटी की वजह से, या नहीं तो आपको बैक पेन है, या आपको जॉइंट्स का पेन है, आपको स्पॉन्डिलाइसिस है, या स्पाइनल कार्ड का कुछ प्रॉब्लम है, जैसा डिस्क का प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रॉब्लम की वजह से आप किसी सूरत से चल फिर नहीं सक रहे। पर स्विमिंग एक ऐसी चीज है, तो इसमें क्या है, आपको ये सब चीजें भी अगर है तो फिर भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये देखा ये गया है कि स्विमिंग के अंदर के जितने भी मैक्सिमम ऑर्गन्स है आपके, जैसे कि ब्रीथिंग का जो मसला होता है, लंग्स का, वो क्या है मालूम, एक अच्छी एक्सरसाइज है स्विमिंग में लंग्स के। और हार्ट का जो मामला है, हार्ट की जो पंपिंग है, जो ब्लड पंप करने की जो कैपेसिटी हार्ट की होती है, स्विमिंग की वजह से क्या है मालूम, वो फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है, लंग की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है समझ। और आपका जो स्पाइनल कार्ड और जॉइंट पेन वगैरह का जो मामला है, स्विमिंग की वजह से दूर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि स्विमिंग एक ऐसी चीज है कि ज्यादा ऑर्गन्स इंसान के जिस्म के एक्टिवेट होते हैं और बहुत अच्छी चीज है, ये कर सकते हैं। और साइकिलिंग भी है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज है करना चाहिए। हाल में मैं समझता हूं कि अक्टूबर की 13 तारीख को हैदराबाद में एक इवेंट हुआ था, ट्राइथलॉन बोलकर। ट्राइथलॉन का मतलब ये है कि आप 3 एक्टिविटीज में आप हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं खुद भी लेता हूं, मेरे दोस्त भी लेते हैं। तो वो 3 एक्टिविटी होती है, स्विमिंग और साइकिलिंग और रनिंग। या तो आप रनिंग कीजिए या ब्रिस्क वॉक कीजिए, या नहीं तो आप वॉकिंग कीजिए। ये थे। तो ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो आपको इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा जो दोस्तों का जो ग्रुप था जिनके साथ मैं गया था, हम लोग ट्राइथलॉन ओलंपिक्स में थे। तो उसका मतलब ये था कि आपको 1500 मीटर स्विमिंग करना चाहिए और 40 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहिए और 10 किलोमीटर रनिंग या वॉकिंग करना चाहिए। ये 8 घंटे के अंदर करना चाहिए आप। तो मैं खुद और हमारे दोस्त लोग वगैरह कंप्लीट किए हैं। तो ये एक हम ये इनफरादी लेवल से हटकर हम क्या है, ये चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ये जो इनएक्टिविटी है उसको दूर करना चाहिए और हम हमारी ज़िंदगी में ये एक्टिविटीज़ को क्या है, हम इंक्लूड करना चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। चलिए, वक्त हो चला एक ब्रेक का। नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए TTV उर्दू।